हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। मित्रों, याद रखिएगा, ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपसे कहेगा ए किसी कार्य को इतने दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में समाप्त करता है। मतलब कोई टास्क होगा, ए बी कह सकता है, सी कह सकता है, या मिलके कह सकता है, या राम श्याम मोहन, कुछ भी हो सकता है। आइए हम लोग पहले इस टॉपिक को समझते हैं। पहले इस टॉपिक के सिंपल से ये शब्द देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, मैंने कहा है पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। यदि एक व्यक्ति n दिन में कोई कार्य समाप्त करता है, यदि एक व्यक्ति n दिन में कोई कार्य समाप्त करता है मित्रों, तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिन में 1/n भाग समाप्त करेगा। क्या कह सकते हैं मित्रों, अगर कोई व्यक्ति n दिन में कार्य को फिनिश करता है तो कह सकते हैं यहां पे एक दिन में 1/n भाग समाप्त करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे टास्क होगा वो अपने आप में एक होगा, या एक भाग कह सकते हैं। यानी कि यही तो कहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेकर कहूं मित्रों, मैंने कहा ए के बारे में बातचीत हो रही है, और मैंने कहा यहाँ पे ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है मित्रों। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो 10 दिन में समाप्त करता है तो टास्क है, मतलब एक भाग, यानी कि कह सकते हैं मित्रों 10 दिन में एक भाग को ही क्या कहेंगे मित्रों, कंप्लीट। यानी कि 10 दिन में एक भाग, तो एक दिन में क्या कहेंगे यहां पे, एक दिन में क्या कहेंगे, 1/10 भाग। एक दिन में क्या कहेंगे मित्रों, 1/10 भाग। बस इसी सेंटेंस का यही मतलब है। अगर मैं कहूं राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कह सकते हैं मित्रों राम ने एक दिन में 1/15 भाग समाप्त किया। अगर मैं कहूं मोहन किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मोहन एक दिन में 1/20वां भाग समाप्त करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये पॉइंट पहले से जानते होंगे। अब देखिएगा, ये अगला पॉइंट क्या बता रहा है। अगले पॉइंट में कहा गया मित्रों, यदि 1/n काम को समाप्त करने में एक दिन लगता है, तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय n होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट इसके रिवर्स है। कैसे, ये बताइएगा। मैंने कहा ए एक दिन में 1/10 भाग समाप्त करता है मित्रों। यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक दिन में 1/10 भाग समाप्त करता है, तो आप ये नहीं कह सकते मित्रों यहां पे 10 दिन में पूरे टास्क को समाप्त कर देगा, अर्थात 10 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। याद रखिएगा, पूरे कार्य का मतलब 1 भाग 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि 10 दिन में, यानी कि क्या कह सकते हैं, 1 भाग। बस पॉइंट को समझना जरूरी है मित्रों। यहां पे अगर इसका बेस समझ गए, तो मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों, यहां पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना के बराबर समय लगेगा। सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन
उसके पहले मित्रों कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। मैंने कहा यदि एक दिन में किसी कार्य का 1/n हो, मतलब यदि एक दिन में किया गया काम 1/n हो तो x दिन में किया गया काम x/n होगा। इसका मतलब क्या मित्रों, जैसे मैंने कहा एक दिन में 1/10 भाग कंप्लीट करता। अगर मैंने कहा मित्रों एग्जाम्पल में मैंने यही ले लिया, एक दिन में 1/10 भाग कंप्लीट करता है ए, तो 2 दिन में कितना कंप्लीट करेगा मित्रों, क्या कहेंगे 2/10 भाग। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए जो भी कैलकुलेशन हो। फिर ये मित्रों क्या कहेंगे 3 दिन में कितना कहेंगे मित्रों 3/10 भाग। अगर मैं कहूं 5 दिन में क्या कहेंगे मित्रों 5/10, यानी कि 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब क्या हुआ मित्रों, आधा भाग। और आप लोग जानते होंगे अगर पूरे टास्क को 10 दिन में समाप्त किया गया है तो आधे टास्क को 5 दिन में समाप्त किया गया होगा। यही तो कहने का मतलब है, पूरे कार्य को अगर 10 दिन में समाप्त किया गया है तो आधे कार्य को 5 दिन में समाप्त किया गया। अब ये समझिएगा क्षमता क्या है मित्रों, इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम लोग समझ लें, एक व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। याद रखिएगा इकाई समय में, ये पॉइंट मित्रों महत्वपूर्ण है। इकाई समय में, इकाई समय का मतलब क्या है, एक। जैसे मैंने कहा मित्रों यहां पे अगर एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 1/10 भाग समाप्त करेगा। जो 1/10 भाग समाप्त किया है यही उसकी कार्य क्षमता है, यानी कि इकाई समय। इस पॉइंट को याद रखिएगा मित्रों, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन क्षमता पर आधारित पूछे जाते हैं। क्षमता कहें, दक्षता कहें, इफिशियंसी, ये बात एक ही है। इकाई समय यानी कि एक समय में। अगला पॉइंट, क्षमता और समय का कैसा संबंध होता है मित्रों, याद रखिएगा रिलेशन दोनों में रिलेशन कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ मित्रों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है अगर एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। अगर क्षमता ज्यादा है तो लगने वाला समय कम होगा और अगर क्षमता कम है तो लगने वाला समय ज्यादा होगा। क्योंकि याद रखिएगा जो काम होगा वो कांस्टेंट हो गया, जो काम होगा मित्रों वो कांस्टेंट होगा। जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त करता है। समझिएगा मित्रों, मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए 10 दिन में समाप्त करता है मित्रों, बी की तुलना में समय कम लगता है, बी की तुलना में समय कम लगता है। इसका मतलब क्या है, बी की तुलना में क्षमता अधिक है। अगर ए किसी कार्य को मित्रों 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो आप यही तो कहेंगे कि ए को बी की तुलना में लगने वाला समय कम है, लेकिन ए को बी की तुलना में जो दक्षता है वो अधिक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अब ये एक पॉइंट याद रखिएगा मित्रों, कुल कार्य। कुल कार्य का मतलब होता है क्षमता का समय से मल्टीप्लाई,
यानी कि कह सकते हैं वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। इस पॉइंट को याद रखिएगा मित्रों, यहां पे जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से मित्रों ये वर्क एंड टाइम चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण। कुछ भी हो इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है मित्रों पाइप एंड सिस्टम, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम यहां पे एक क्वेश्चन समझते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। देखो क्या कहा गया मित्रों, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो मित्रों ये कह सकते हैं ए एक दिन में 1/10 भाग समाप्त करेगा कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर पूरे टास्क को 10 दिन में फिनिश करता है तो एक दिन में उस टास्क का 1/10वां भाग समाप्त करेगा। फिर बी एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा मित्रों, क्या कहेंगे, अगर पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में क्या कहेंगे मित्रों, पूरा कार्य 15 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में क्या कहेंगे, 1/15वां भाग समाप्त करेगा। अब देखिए दोनों मिल गए, ये बताइएगा दोनों अगर मिल जाते हैं तो मित्रों समय तो एक ही दिन का लगेगा ना। दोनों अगर मिल गए तो समय एक ही दिन का लगेगा, लेकिन इनका कार्य आपस में जुड़ जाएगा 1/10 + 1/15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि एलसीएम 10 15 का एलसीएम क्या आ गया मित्रों 30, 10 के अकॉर्डिंग 3, 15 के अकॉर्डिंग 2, ये आ गया 5/30 यानी कि 1/6 भाग। ये बताइएगा एक दिन में दोनों ने मिलकर 1/6 भाग कंप्लीट किया है, तो ये पॉइंट मैंने बताया था, दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 भाग कंप्लीट करते हैं मित्रों, तो पूरे कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे मित्रों, 6 दिन में। 1/6 भाग एक दिन में, तो पूरे कार्य को कंप्लीट करने मित्रों क्या कहेंगे, 6 डेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पहले से जानते हो और इन सब चीजों में महारथी हासिल होगी। लेकिन मित्रों यहां पे एक मैं और दूसरा तरीका बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या आप लोग ट्रिक कह सकते हैं, जो आपको कहना हो। याद रखिएगा ये फार्मूला AB/A+B, ये फार्मूला है, बस वैल्यू रखिए आंसर पाइए। लेकिन ओनली 2% के लिए, केवल और केवल 2 के लिए ये फार्मूला है। क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 दिन इंटू 15 दिन अपॉन 10 और 15 मिलेगा मित्रों, क्या कहेंगे 25, या एक एक वैल्यू रख दें, 10 + 15। ध्यान दीजिएगा A इंटू बी है और A प्लस बी है। ये बताइएगा 10 इंटू 15 डिवाइड में 25, और इसको सॉल्व कर लें, 5 से काटेंगे 5 टाइम्स 3 2, या आ गया कितना मित्रों 6 डेज। ये इसका आंसर केवल 2 के लिए है मित्रों फार्मूला। अगर 3 व्यक्ति होते तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे मित्रों, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब 3 व्यक्ति होते तो क्या कहेंगे मित्रों, A इंटू बी इंटू सी डिवाइड में AB प्लस BC प्लस C। ये 2 व्यक्तियों के लिए है और ये 3 व्यक्तियों के लिए लगने वाला समय। लेकिन मित्रों हम एक तरीका बता रहे हैं, उससे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उस बात को ध्यान से समझिए, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तैयार हैं आप लोग,
एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर एक बार समझ गए तो मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और समय भी नहीं लगेगा। जैसे लिखने का तरीका याद रखिएगा, मैं तो लिख के दिखा रहा हूं। 10 दिन, बी 15 दिन। देखिए इतना आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए एक एक पॉइंट समझिएगा। एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, फिर उसी मेथड का जो क्वेश्चन दिए होंगे उन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया मित्रों यहां पे 30, और एलसीएम जानते भी होंगे निकालना, लघुत्तम समापवर्ग तक 30, और ये जो 30 आया है यही मित्रों है क्या कार्य, इसी को लेट करना है मित्रों कार्य, यही क्या है मित्रों कार्य। अब ये याद रखना यहां पे क्षमता कैसे निकलेगी। क्षमता की मैंने डेफिनेशन बताई थी मित्रों, याद रखिएगा, इकाई समय में। इकाई समय का मतलब क्या हुआ मित्रों, एक। थोड़ा सा नोटिस करिएगा और याद रखिएगा जो कार्य होगा कांस्टेंट होगा, ए के लिए वही बी के लिए, जो ए के लिए कार्य होगा मित्रों वही बी के लिए होगा। जैसे मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता था, तो याद रखना जो कार्य है वो क्या है 30 है, जो कार्य है मित्रों 30 है। मैंने कहा 10 दिन में 30 कार्य, 10 दिन में 30 कार्य, तो एक दिन में 3 कार्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे मित्रों। 10 दिन में 3 कार्य तो एक दिन में, 10 दिन में 30 कार्य तो एक दिन में 3 कार्य। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है मित्रों 3 है। अब देखिए बी की क्षमता, बी कहता है 15 दिन में 30 कार्य तो एक दिन में 2 कार्य। इसका मतलब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। और इस फार्मूले को याद रखिएगा, कुल कार्य है कितना मित्रों 30, कुल कार्य कितना है मित्रों 30, और कार्य क्षमता कितनी है इससे मतलब ना रखिएगा, ये कार्य क्षमता 3 है, ये कार्य क्षमता 2 है, तो 3 2 5, और लगने वाला समय पूछा गया, तो लगने वाला समय क्या कहेंगे 6 डेज। बस आंसर, कुछ भी तो नहीं। क्वेश्चन कठिन नहीं होता मित्रों, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो लगाना आसान है। एक बार फिर मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तैयार हैं सब लोग? देखिए यहां पे मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। अब देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या कहा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए मित्रों, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया 30, यही मित्रों क्या है कार्य। यूनिट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर ये देखिएगा मैंने क्या बताया, कार्य क्षमता निकालनी है मित्रों। कार्य क्षमता कैसे निकला, यहां पे कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, याद रखना मैंने क्षमता के बारे में बताया है, एक दिन में किया गया कार्य। 10 दिन में 30 कार्य तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 कार्य तो एक दिन में 2। अब बस कुछ नहीं करना, समय निकालना है। तो ये बताइएगा 30 कार्य है, दोनों मिलकर कंप्लीट करना चाहे तो 3 2 5 क्षमता से करेंगे तो लगने वाला समय क्या होगा 6 डेज। कुछ भी तो नहीं कुछ। एक और यहां पे एग्जाम्पल समझते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, मैंने कहा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। आपसे कहेगा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। चलिए समझ लें। सबसे पहले मित्रों क्या करेंगे, एलसीएम 10 15 12 का एलसीएम क्या आ गया 60, मैंने कहा 60 कार्य। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा,
यहां पे आपको निकालनी है क्षमता। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम में निकल के आएगा उसको क्या नाम देंगे, कार्य। फिर उसके बाद क्षमता निकालेंगे, क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। 10 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 6 कार्य, 15 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 4 कार्य, 12 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 5 कार्य। अब आपसे कहा गया तीनों मिलकर, ये बताइएगा 60 कार्य को तीनों मिलकर करेंगे, ये कहेगा मैं 6 क्षमता से, ये कहेगा 4, ये कहेगा 5, तो 6 4 10 5, 15 क्षमता से करेंगे मित्रों, आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज। कुछ भी तो नहीं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मित्रों। और इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ना हो मित्रों तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को विस्तार से पढ़िए। नमस्कार।